जंगल के बीचों बीच एक जादुई अंजीर का पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें और शाखाएं सदियों से स्थिर थी। पेड़ पर टंगे स्वर्णिम अंजीर हल्की रोशनी से चमकते थे। इन अंजीरों को खाने से किसी भी व्यक्ति का सपना सच हो सकता था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें किसी और की ही पीड़ा उठानी पड़ती थी। इच्छा पूरी करने के लिए पक्षियों की आवाज़ में पेड़ से बातें करनी पड़ती थी। लियोरा एक टूटी फूटी बस्ती में खड़ी थी जहाँ की दीवारें और किले दूर से ही तानाशाह के शासन का प्रतीक लग रहे थे। गांव की सड़कों पर सन्नाटा था और लोग डर के साए में जी रहे थे। लियोरा का चेहरा दृढ़ नायक जैसा था। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद का आगाज था और वह हर कीमत पर अपने लोगों को मुक्त करना चाहती थी, जिसके लिए लियोरा एक घने जंगल में बढ़ रही थी जहाँ पेड़ और झाड़ियाँ उसे अपने जादू के घेर रही थी। उसके चेहरे पर साहस था। घने कोहरे में खोई इस जंगल की सुंदरता उसे हैरान कर रही थी, जैसे कोई जादुई स्थान हो जो उसे अपने रहस्यों से चमत्कृत कर रहा हो। लियोरा ने अंजीर को पकड़ा और जैसे ही उसने पक्षियों की भाषा में अपनी इच्छा व्यक्त की, अंजीर की सुनहरी चमक ने पूरे जंगल को अपने रोशन आंचल में समेट लिया। लियोरा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई शक्ति उसके इर्द गिर्द लहराती हो। इस जादू के साथ तानाशाह का साम्राज्य ढहने वाला था। लियोरा के लिए उसका सपना सच हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य पीड़ा थी। जंगल के पेड़ अब पहले जैसे हरे भरे नहीं थे और अंजीर की सुनहरी चमक भी फीकी पड़ गई थी। जो खुशी उसने चाही थी उसकी कीमत उसे अपने भीतर एक गहरी उदासी के रूप में चुकानी पड़ी। चांदनी रात में लियोरा फिग ट्री के नीचे बैठी थी, थकी और उदास, अपने फैसले पर विचार करते हुए। तभी एक बुद्धिमान महिला जो सिल्वर बाल और शांत मुद्रा में थी उसके पास आई। उसने लियोरा को समझाया कि सुख और दुख का संतुलन जीवन का हिस्सा है और यह यात्रा उसकी संतुलन को समझने की थी। लियोरा पेड़ के नीचे शांति से बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी समझ और संतुलन की झलक थी। पेड़ की शाखाएं अब भी सुनहरी अंजीरों से भरी थी, लेकिन अब उनका प्रकाश कुछ और था, शांति और समझ से भरा हुआ। लियोरा की आंखों में अब कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह अपनी यात्रा की सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी और अब उसे संतोष मिला था।